Hello everyone and welcome to my channel. So today's video is about clock. हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है क्लॉक और इसका टाइप फर्स्ट हम लोगों ने देख लिया है. ठीक है, टाइप फर्स्ट हमने देख लिया है कि उसमें एंगल जब भी आपको दिया होता है, जब भी आपको टाइम दिया होता है तो उससे एंगल किस तरह से निकालना होता है ना. यानी कि आपको टाइम दिया होगा और टाइम इज गिवन और एंगल आपको निकालना होता है. ठीक है, ये होता है. तो जब भी ये टाइप फर्स्ट है, इसको हम लोगों ने बेसिक से भी सीख लिया है, फॉर्मूले से भी सीख लिया है और साथ ही साथ ट्रिक से भी सीख लिया है कि कैसे करना है इसे. ठीक है, तो इस पे हम लोगों ने 5 ट्रिक्स भी सीख ली है. आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 सॉल्व करेंगे. प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे आज के सेशन में, यानी कि जितने भी होमवर्क क्वेश्चंस हुए हैं अभी तक उनको देख लेते हैं. ठीक है, और आप लोग अपने आंसर्स मैच कर लेना. तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं. हाँ, टाइम दिया हुआ है, टाइम हो रहा है 2:27, 2:27 हो रहा है. अच्छा, एक चीज और यहाँ पे है कि यहाँ पे आपको 2:27 चाहे AM दिया हो चाहे PM दिया हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है. अगर 2:27 हो रहे हैं, चाहे रात के 2:27 हो रहे हैं या फिर दिन के 2:27 हो रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. जो एंगल बनेगा वो तो सेम बनेगा ना. तो इसको ध्यान रखिए, यहाँ AM PM कुछ भी दिया उससे कोई मैटर नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. हाँ, तो 2:27 हो रहे हैं. पहले हमें ये ध्यान कर लेना है कि क्या यहाँ पे कोई शॉर्ट ट्रिक लग सकती है. अगर लग सकती है तो ठीक, नहीं लगेगी तो हम लोग फॉर्मूले के साथ जाएंगे. तो 2 की टेबल में 27 आएगा ही नहीं, यानी कि ये रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट हो ही नहीं पाएगा. तो यानी कि यहाँ पे हम लोग फॉर्मूले से जाएंगे, यानी कि 30m-11m/2 करते हैं ना. फॉर्मूला क्या होता है? 30h-11m/2. इस फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं तो h है 2 और m है 27. 60 माइनस, ये माइनस होगा बार बार यहाँ पे, एक मिनट, ये माइनस होगा यहाँ पर. ठीक है, और इसे सॉल्व करने पर कितना आएगा? ये आ जाएगा 27 है ना, 275/2, 75. तो ये आ जाएगा 137.5, ये आ जाएगा. ठीक है, तो इसे माइनस करेंगे, कितना मिल जाएगा? 40 और 30, 77.5 मिलेगा कि 87.5 मिलेगा? 40 और 30, हाँ 77.5. आई थिंक ये ऑप्शन कुछ गलत दिया हुआ है, कोई बात नहीं, हम लोग एक और ऑप्शन ले लेते हैं. 77.5 डिग्री, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है, देखिए 2:27 हो रहा है ना, तो इस तरह से करेंगे तो यहाँ पर मिल जाए. नहीं, एक मिनट, ये नहीं, कुछ अलग आएगा. यहाँ पर क्या आ जाएगा? 297 ना, 297 आएगा. तो 297/2, 11 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 297 मिलेगा. तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 और 2 8 ज़ा 60, 5 लास्ट में. ठीक, 148.5 आएगा डिवाइड करने पर. तो ये आ जाएगा, अभी कितना आ जाएगा? 88.5 आ जाएगा. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. 88.5 डिग्री, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है, देखिए अगर कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर वहां पे हम लोगों ने 5 शॉर्ट ट्रिक्स सीख रखे हैं ना, 5 शॉर्ट ट्रिक्स सीखे हैं. अगर उन 5 शॉर्ट ट्रिक्स के अलावा, मतलब कि कोई ऐसा टाइम दिया होता है जिसमें वो 5 शॉर्ट ट्रिक्स नहीं लग रही हैं, 5 में से कोई भी नहीं लग रही है, तो आपके पास ये फॉर्मूला है सिंपल, आप इस फॉर्मूले से सॉल्व कर लीजिए. ठीक, अगला क्वेश्चन ये है, टाइम दिया हुआ है, बस हमें टाइम पर फोकस करना है, टाइम पर फोकस करना है और हमें ये देखना है कि एंगल पूछा जा रहा है कि रिफ्लेक्स एंगल पूछा जा रहा है. ठीक है, तो 7:35 दिया हुआ है, क्या ये
7 की टेबल में 35 आता है ना, तो 7 5 35, यानी कि ये 1:5 के फॉर्म में दिया है। 1:5 का मतलब क्या करना होता है, जो मिनट वाला टाइम है उसे 2 से डिवाइड करना होता है, यानी कि 35 डिवाइड 2 करेंगे 17.5 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, 7:35 पे 17.5 डिग्री का एंगल बनेगा। आई होप क्लियर है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्रीवियस सेशन ज़रूर देख लीजिए। टाइप फर्स्ट उसमें कम्प्लीटली डिस्क्राइब हो चुका है, शॉर्ट ट्रिक के साथ भी और फॉर्मूले के साथ तो है ही। फॉर्मूले का यूज़ करके तो कर ही सकते हैं, बाकी शॉर्ट ट्रिक से भी सीख लीजिए। ये है अगला सवाल। यहाँ पर दिया हुआ है टाइम 2:08 हो रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, 2:08 हो रहे हैं तो 2 4 ज़ा 8 है ना, यानी कि ये 1:4 के फॉर्म में दिया है। 1:4 के फॉर्म में दिया होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि हमें मिनट वाले टाइम को, मिनट वाला टाइम है 8, उसे 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। ट्रिक्स अगर सीख रहे हैं तो ध्यान रखिए, और अगर याद नहीं रख सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप बेसिक से जाइए। ठीक है, बट ट्रिक भी याद रखना कहीं कहीं पर ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको आपको जल्दी सॉल्व करना होता है, मतलब कि जहाँ पे आप टाइम सेव कर सकते हैं। क्लॉक एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे आप काफ़ी टाइम सेव कर सकते हैं और वो टाइम दूसरे क्वेश्चन में लगा सकते हैं। कोई बड़ा पजल वाला क्वेश्चन आ गया उसमें लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 16 डिग्री आएगा। एक मिनट, यहाँ पे घड़ी में समय हो रहा है 2:08 है ना, क्लॉक इज शोइंग 2:08 और 1:4 के फॉर्म में दिया हुआ है, तो हमें मिनट वाले टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करना हो तो 16 डिग्री आंसर आएगा। यानी कि यहाँ पे ऑप्शंस में दिया नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, ऑप्शंस मिसटाइप्ड हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो एग्जाम में दिया होगा बिल्कुल सही ऑप्शंस दिए होंगे, तो 16 डिग्री इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसमें 16 डिग्री होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे हो रहा है 4:24 हो रहा है, और ध्यान दीजिए यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल पूछा गया है। 4:24 हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 6 24 ना, यानी कि ये दिया हुआ 1:6 के फॉर्म में। 1:6 में क्या करना होता है, डिवाइड 2 करना होता है। 24 डिवाइड 2 कितना मिल जाएगा, 24 डिवाइड 2, ये लिखना नहीं है, ये आपको बस समझाने के लिए लिख रहे हैं, अदरवाइज आपको लिखना नहीं है, आपको माइंड में सॉल्व करना है। बस आपने देखा 4 24 दिया हुआ है, 6 गुना 1:6 है, बस 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 12 डिग्री आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, एंगल 12 डिग्री का बनेगा यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल पूछा गया है, तो सिर्फ एंगल तो 12 डिग्री का आ गया। रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए क्या करते हैं, 360 में से 12 डिग्री माइनस कर देंगे, क्योंकि पूरा सर्कल 360 का होता है और उसमें से छोटा वाला एंगल 12 डिग्री मिल गया, हमें बड़ा वाला एंगल चाहिए रिफ्लेक्स एंगल का मतलब, तो ये मिल जाएगा 342 348, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 4:24 पर थोड़ा सा ही डिफरेंस रहता है ना, 4:24 पे जो घंटे वाली सुई रहेगी वो 4 पे रहेगी, और जो मिनट वाली सुई रहेगी वो भी 5 के नज़दीक रहेगी, तो वो थोड़ा सा ही डिफरेंस रहेगा। तो सिर्फ एंगल पूछते तो 12 डिग्री का, बट यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल पूछा गया तो हमारा आंसर होगा 348 डिग्री। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें देख लीजिए क्या हो रहा है। टाइम दिया हुआ है 5:40 हो रहा है, सुबह के 5:40 हो रहे हैं। सुबह के हों शाम से हों उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 5:40 हो रहा है, तो किस रेशियो में दिया है, 5 8 ज़ा 40 होता है ना, 1:8 के फॉर्म में दिया हुआ है। तो कुछ नहीं करना होता है, दोनों का डिफरेंस निकालते हैं और मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। 70 डिग्री का एंगल बनेगा। यहाँ पे सिर्फ एंगल ही पूछा गया था, रिफ्लेक्स नहीं। ठीक, तो इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पर सॉल्व होता है। आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर हैं कि किस तरह से जब भी आपको कोई भी टाइम दिया हो आप उस पर निकाल सकते हैं। आपको फॉर्मूला तो मालूम ही है कि फॉर्मूले से जब भी निकालना हो तो आप ये फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं, 30h - 11m/2। बाकी हम लोगों ने 5 ट्रिक्स सीख रखी हैं। अगर उस फॉर्म में दिया होता है, कोई ना कोई क्वेश्चन उस फॉर्म में ज़रूर दिया होगा। ठीक है, तो उन 5 ट्रिक के थ्रू भी आप जा सकते हैं, और जहाँ पे वो ट्रिक्स नहीं लगेंगी वहाँ पे ये फॉर्मूला तो हर जगह अप्लाई होगा। ठीक है, कोई भी टाइम दिया हो आपको, कोई भी टाइम दिया हो, घड़ी में कितना भी समय दिया हो, आपको ये फॉर्मूले
से आपका आंसर आ जाएगा कि कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। और रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए कुछ नहीं करना, रिफ्लेक्स एंगल के लिए बस आप जो एंगल आया उसको 360 डिग्री में से माइनस कर दें बस। सो यहाँ पे सेशन को ख़त्म करते हैं एंड अगले सेशन में हम लोग फिर से मिलेंगे और उसमें टाइप सेकंड डिस्कस करेंगे। टाइप फर्स्ट अब कम्प्लीटली डिस्क्राइब हो चुका है और आपने अगर वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट अटैच्ड है। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए ताकि और लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।